हेलो फ्रेंड्स, आप ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज का टॉपिक है हमारा रैले जीन्स का ऊर्जा वितरण का नियम। रैले जीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। रैले तथा जीन्स ने मिलकर अप्रगामी तरंगों की अवधारणा लेकर विद्युत चुंबकीय तथा सांख्यिकी यांत्रिकी के आधार पर कृष्णिकता के ऊर्जा वितरण के नियम को प्रतिपादित किया। रैले एवं जीन्स ने ये माना कि कृष्णिका कक्ष के भीतर विकिरण के अप्रगामी तरंग प्रारूप निर्मित होते हैं तथा एक कंपन को एक विधा कहते हैं। हम क्या कहते हैं? कंपन को एक विधा कहते हैं। उन्होंने आवर्ती अंतराल न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू के मध्य विद्यमान कंपनों की मुक्त विधाओं की गणना की। रैले जीन्स ने क्या किया कि आवर्ती अंतराल न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू के मध्य एकांक आयतन में विद्यमान सभी कंपन विधाओं की संख्या कितनी होती है? जैसा कि आप जानते हैं एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी की डी न्यू। समीकरण नंबर 1। अगर तरंगदैर्घ्य के रूप में हम लें तो तरंगदैर्घ्य के रूप में तरंग अंतराल लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य एन लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई बाई लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। ये जो सूत्र है ये आवर्ती के न्यू और न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती के अंतराल के लिए, और ये जो सूत्र है ये तरंगदैर्घ्य के पदों में है लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य विधाओं की संख्या। ऊर्जा समविभाजन के नियमानुसार जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबद्ध ऊर्जा का मान हाफ केटी होता है, जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक तथा टी परम ताप है। प्रत्येक कंपन विधा को एक कंपित दोलित माना जा सकता है जिसकी स्वतंत्र कोटियों का मान 2 होता है, जिसके एक स्वतंत्र कोटि गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा से संबद्ध होती है। ऐसे पढ़ के भी आप ऐसा आए हैं। और इस प्रकार प्रत्येक कंपन विधा की माध्य ऊर्जा केटी होगी। हाफ केटी प्लस हाफ केटी इज इक्वल टू केटी होगी। अतः आवर्ती अंतराल न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के मध्य विद्यमान कंपन विधाओं की कुल ऊर्जा यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी न्यू इंटू के टी। यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 पाई के टी न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू डी न्यू। इसी प्रकार अगर तरंगदैर्घ्य अंतराल लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य विद्यमान कंपन विधाओं की कुल ऊर्जा निकालें तो वो होगी यू लैम्डा डी लैम्डा। इस सूत्र में जो समीकरण 2 है इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे? के टी का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 पाई बाई लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा इंटू के टी, और यू कैन से 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। इसमें ये समीकरण जो 3 हैं आवर्ती के रूप में रैले जीन्स का ऊर्जा वितरण का नियम कहलाता है, और ये जो समीकरण 4 है ये तरंगदैर्घ्य के रूप में रैले जीन्स का ऊर्जा वितरण का नियम कहलाता है। जब रैले जीन्स वितरण के नियम से प्राप्त मानों की तुलना ल्यूमर तथा प्रिंगशैम के प्रायोगिक मानों से की जाती है तो ये ज्ञात होता है कि ये मान न्यून आवर्ती के परास में न्यून आवर्ती या दीर्घ तरंगदैर्घ्य के परास के लिए काफ़ी मेल खाते हैं तथा दीर्घ आवर्ती परास
या लघु तरंगदैर्घ्य परास के लिए ये मेल नहीं खाते हैं। यहाँ आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देख रहे हैं, इन दोनों में आप देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड है ये रेले जीन नियम वक्र प्राप्त हो रहा है, और ये जो ग्राफ है ये प्राप्त हो रहा है प्रायोगिक वक्र। इसी प्रकार इस ग्राफ में देखिए ये रेले ये जो डॉटेड है ये रेले जीन का नियम है, और ये जो हिस्सा है वो प्रायोगिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यू लेमडा यहाँ 1 समानुपाती होगा 1 लेमडा की पावर 4। ये हमने समीकरण 1 के अनुसार प्रायोगिक वक्र बनाया है, और ये जो है समीकरण 3 के अनुसार है, और ये समीकरण 4 के अनुसार है। इसमें आप देखते हैं कि जब न्यू टेंस टू इन्फिनिटी या लैम्डा क्या हो जाएगा 0, तब रेले जीन्स के वितरण नियमानुसार ऊर्जा घनत्व का मान अनंत होने लगता है। और ये आप देख रहे हैं जैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने अभी देखा कि ये प्रायोगिक मान के बिल्कुल विपरीत है। इसे हम कहते हैं पराबैंगनी अनियमितता, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। किसी निश्चित ताप पर जब ऊर्जा घनत्व को अनंत आवर्ती के लिए समाकलित करते हैं तो कुल ऊर्जा का मान भी अनंत प्राप्त होता है, जो नियमानुसार क्या है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि प्रयोगों से प्राप्त नहीं होता। समाकलन करें u न्यू डी न्यू 0 टू इन्फिनिटी 8 पाई के टी अपॉन सी क्यू न्यू स्क्वायर डी न्यू, तो ये होगा 8 पाई के टी अपॉन 3 सी क्यू न्यू क्यूज 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। प्रयोगों से ये ज्ञात होता है कि यू न्यू का मान आवर्ती के मान बढ़ाने पर बढ़ता है तथा एक निश्चित आवर्ती न्यू एम पर इसका मान अधिकतम प्राप्त होता है, जैसा कि पीछे मैंने अभी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया था। एवं आवर्ती को और आगे बढ़ाने पर इसका मान घटने लगता है। विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों में ऊर्जा के स्पेक्ट्रमी वितरण की व्याख्या करने के लिए चिरसम्मत भौतिकी के आधार पर प्रतिपादित वीन का वितरण नियम तथा रेले जीन्स का वितरण नियम दोनों ही विफल रहे। जब हम इस पूरे चीज़ को जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि क्लासिकल जो फिजिक्स है उसके आधार पर जो वीन का वितरण का नियम और जो रेले जीन्स का जो वितरण का नियम है, इन दोनों से ही जो प्रायोगिक परिणाम है वो समझाने में विफल रहे, क्योंकि वीन का वितरण का कम ताप पर केवल लघु तरंगदैर्घ्य परास से ही सही मान देता है, और जबकि रेले जीन्स का वितरण इस तरंगदैर्घ्य परास में असफल रहता है। एक नियम एक को एक्सप्लेन कर रहा है तो दूसरा उस परास में क्या हो रहा है, असफल हो रहा है। इस प्रकार उच्च ताप पर दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास में रेले जीन्स का नियम सही मान देता है, लेकिन इस परास में वीन का वितरण का नियम विफल रहता है। यानी एक ग्राफ का एक पार्ट एक नियम एक्सप्लेन कर पाता है, दूसरा पार्ट जो है वो विफल हो जाता है। यह असफलता चिरसम्मत भौतिकी की पराबैंगनी अनियमितता अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी कहलाती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि चिरसम्मत जो भौतिकी की मूल अवधारणाओं में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं, और इन सब का हम एक्सप्लेनेशन आगे क्वांटम थ्योरी के अंतर्गत देखेंगे कि कैसे हम इस त्रुटियों को दूर करके हम क्वांटम सिद्धांत का विकास हुआ और इसका सही एक्सप्लेनेशन प्राप्त हुआ। थैंक यू।